की स्मृति से भरपूर कर रहा है। रोज रोज हम बाबा के यज्ञ में ऐसे महान आत्माएं जो बाबा पर बलिहार होकर अपने को प्राप्तमान बना रहे हैं, ऐसी आत्माओं से आप सब रोज रूबरू मिल रहे हैं। और आज हमारे आदरणीय सुमंत भाई, जिनको आप सब भी जानते हैं, बाबा पर बलिहार, जिनके अंदर दिव्यता और पवित्रता और सादगी समाई हुई है, इतना ही वो निरहंकारी और निस्वार्थ सेवाधारी है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया में सब बंद है, लेकिन अन्य के बगैर कोई रह नहीं सकता। और बाबा ने आपको ऐसे ग्राम विकास की सेवा की और उसके लिए भी मुख्यालय कोऑर्डिनेटर के रूप में आप सेवा दे रहे हैं। और विभिन्न प्रकार की ग्राम सेवाएं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बड़ों के साथ मिलकर आप इसको ऐसे सफल और कुशल संचालन कर रहे हैं, जिसके द्वारा आज गांव गांव में, गांव को गोकुल गांव के साथ साथ पवित्र और शुद्ध अन्न जो हमारे सतयुगी देवी संसार में होगा, वही अन्न से हम अपने मन की दुनिया को पावन बना सकें, ऐसी सेवा आप करने के निमित्त बने हैं। और आज हम सबको मनसा स्थिति को शक्तिशाली बनाकर मनसा सेवा बाबा के वरदानों से झोली भरकर कैसे औरों में फैलानी है, इस विषय पर हम सबको विशेष रूप से अनुभव कराएंगे। राधा जी, सुमंत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सुनाई दे रहा है? ओम शांति। आज बाबा ने विशेष ईश्वरीय महावाक्यों का एक उच्चारण किया है कि आत्मा स्वयं ही स्वयं का शत्रु है और आत्मा ही स्वयं का मित्र है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो स्वयं ही स्वयं का मित्र बन जाते हैं। अगर श्रीमत के विरुद्ध हम अपनी धारणा को रखते हैं तो स्वयं ही स्वयं का शत्रु बन जाते हैं। आज हम देखते हैं तो सारे संसार में दुख, भय, अशांति और तनावग्रस्त वातावरण दिखाई दे रहा है, अनिश्चितता का वातावरण दिखाई दे रहा है। लेकिन बाबा के हम बच्चे सच्चा सुखदेव है, दुखदेव नहीं है। दुख तो प्राप्त नहीं करते, लेकिन सुखदेव बन करके सच्चे स्वरूप में ज्ञान को स्वीकार करके, उसको समझ करके, उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। दूसरा है भय। आज संसार में सारे लोग भयग्रस्त हैं, लेकिन मैं समझता हूँ नरसिंहपुर वाले नरसिंह का अवतार है, शक्ति का अवतार है, तो वैसी शक्ति का अवतार लेकर के सारे भय को दूर करेंगे और सबके भय को दूर करने वाले होंगे। तीसरा है तनाव। तनाव तो अगर अटेंशन है तो तनाव नहीं है, अगर टेंशन है मना अटेंशन नहीं है, अगर तैयारी है तो बिल्कुल हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। और अनिश्चितता में भी हम निश्चय को आधार ले करके निश्चित रह सकते हैं। बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, तो हर पल हमें साथ देता रहेगा और हमें योग्य बनाता रहेगा। आज विशेष वरदान में है कि दाता बन करके सबको देना है, तो हमें विशेष आज दीदी ने कहा कि मनसा सेवा के बारे में बताना है। वैसे आप सबको पता है कि कौन सा है, सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? सबसे बड़ा शक्ति जो है वो संकल्प की शक्ति है और सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा है। कहा जाता है कि दानी बनो वरदानी बनो, गुणों की महादानी बनो, मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, कर्मों से गुणदान करो, दिव्य गुणों की खान भरो। तो मन से शक्ति का दान देना है, वाचा से ज्ञान को प्रदान करते जाना है और कर्मों से हमें गुणदान करना है। हम सोचते हैं कि सबसे बड़ी सेवा जो है वो वाचा की सेवा है, लेकिन उससे भी ऊपर है अपने गुणों के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा किए जाने वाली सेवा। और तीसरा है उससे भी ऊपर मनसा सेवा है। आज हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं, तो बैठ करके बहुत सुंदर रूप से मनसा सेवा का विशेष अभ्यास करें। वैसे मनसा महादानी बनने का संकल्प कोई साधारण आत्मा नहीं कर सकता, वही विशेष आत्मा जो अपने आप को
सृष्टि के जड़ों में बिठा करके अपने आप को आदि आत्मा समझे और जड़ों में बैठ करके सारी सृष्टि रूपी वृक्ष को प्रकाश देवे। इस सृष्टि रूपी वृक्ष के हर एक डाली को, हर एक पत्ते तक अपनी शक्ति को पहुंचाए, अपने संकल्प को पहुंचाए और शक्ति को पहुंचाए, वही विशेष आत्मा हमको बनना है। अगर जितना जितना हम योग युक्त रहेंगे उतना ही वातावरण भी योग युक्त होगा और सारे संसार में अपने योग युक्त वातावरण के बल पर अपने वाइब्रेशंस को पहुंचा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं प्रकृति की सुंदरता हमेशा मन को मोह लेता है, मन को बहुत सुकून देता है। ऐसे ही योगी आत्मा का सुंदर वाइब्रेशन अपने आप जो है सारे संसार को प्रभावित करता है। ध्यान रखें, कोई भी हमारे सामने कोई भी आत्मा, कैसे भी आत्मा आए, भले हमारी शत्रु भी हो, लेकिन मनसा के रूप में उसको वरदान देने का देवताई लक्षण हम धारण करेंगे तो मनसा सेवा विशेष रूप से हम कर पाएंगे। एक योगी का श्रेष्ठ संकल्प और पवित्र आत्मा के शीतल वाइब्रेशन, जैसा कोई पेड़ के छांव के नीचे खड़े हैं तो एकदम शीतल पवन बहने लगता है, तो ऐसे ही एक योगी आत्मा का विशेष शीतल वाइब्रेशन मनुष्यों को शांति और शीतल वाइब्रेशन और आनंद को प्रदान करते हैं। तो हमें योग युक्त बनने का संकल्प रखना है, मनसा महादानी बनने का संकल्प रखना है, ताकि सबको हम सुख प्राप्त करा सके। हमें दूसरों के अंदर बहुत कुछ देना है, दाता बन करके, दानी बन करके, दाता बन की भाव से हमें सभी से जुड़ना है और हर एक कोई भी आत्मा हमारे सामने आए बस विशेष दातापन के संकल्प करके देते हुए जाना है। आज हर एक आत्मा तड़प रही है, आज सबके अंदर शक्ति जो है विहीन हो करके आत्मा बहुत दुख अशांति में गुजर रही है। ऐसे आत्माओं को सुख और शांति शक्ति को प्रदान करना है। जिन ब्राह्मण आत्माओं के अंदर उमंग उत्साह नहीं है तो उन आत्माओं के अंदर विशेष उमंग उत्साह से उन्हें भरपूर करना है। हमें बहुत अच्छे से ईश्वरीय संदेश भी प्राप्त कराना है सभी को। ईश्वरीय संदेश के हिंसा द्वारा भी प्राप्त करा सकते हैं। आप जानते होंगे ईश्वरीय संदेश जो है वाचा के द्वारा प्राप्त कराया जाता है, तो वाचा द्वारा जो प्राप्त कराया संदेश जो होता है वो मुंह से जब मुंह से निकलता है वचन, वो वचन कानों तक पहुंचता है और कानों से होकर के मन तक पहुंचता है। लेकिन मनसा सेवा की ऐसी विधि है जो मन से मन तक पहुंचता है, मन से मन को हमें जरूर टच करता है, मन से मन तक एक एक संकल्प को पहुंचा देता है। तो हम इसके द्वारा विशेष करके ईश्वरीय संदेश भी दे सकते हैं, रूहों से रूहान कर सकते हैं, आत्माओं से रूहान कर सकते हैं। हम यज्ञ के अंदर जो यज्ञ वत्स है, छुपे हुए लाल है बाबा के, अभी तक जो निकले नहीं है, उन आत्माओं को आह्वान भी कर सकते हैं, आत्माओं को शांति शक्ति का प्रदान कर सकते हैं। और जिसका संस्कार और वृत्ति शुभ और मंगलमय न हो, उनको वृत्ति को शुभ भावनाओं के द्वारा उनके संस्कार को परिवर्तन करने का संकल्प भी रख सकते हैं। जितना जितना अब हम अपने फरिश्ता स्थिति को अनुभव करेंगे, जितना जितना हम अपने अव्यक्त स्थिति को धारण करेंगे, उतना ही मनसा सेवा का स्वरूप जो है हमारा प्रत्यक्ष होगा। बाबा मना हमेशा एक बात याद रहना चाहिए कि हमें अपने द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहिए। आत्मदीप जब जगी रहेगी तो अपने आप जो है वो रोशनी अपने आप दूसरों तक पहुंचेगा। बाबा का दिव्य शक्ति वाइब्रेशन हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। जीवन में जितना जितना हम फरिश्ता स्थिति को, देवता स्थिति को अनुभव करेंगे, उतना मनसा सेवा भी हम कर सकते हैं।
कहते हैं प्यासी आत्मा ही दूसरों का प्यास बुझा सकता है। अगर हम अपने आप में प्यासी आत्मा समझते हैं, हम अपने आप में तड़पन महसूस करते हैं बाबा से दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए, जरूर उस प्यास हम दूसरों को बुझाने में भी हम कार्यरत हो सकते हैं। तपस्या में जितना जितना हम तीव्रता को लाएंगे, उतना ही हम दूसरों को प्यास बुझाने में भी हम सफल हो सकते हैं। हमारे संकल्प में इतनी एकाग्रता हो कि दूर प्रदूषित और दूषित तमो प्रधान विकारी वातावरण से गुजर करके दूसरे आत्माओं तक हम संकल्प को पहुंचा सके। इतनी शक्तिशाली संकल्प हो कि जैसा लेजर की किरणें होते हैं, गामा के विकिरण होते हैं, ऐसे ही बलवान हमारे संकल्प जो है उसका प्रवाह हो, एक एक आत्मा तक पहुंचे। ऐसी कोई विधि नहीं है कि हम संसार की हर एक आत्मा तक हम बाबा के संदेश को हम पहुंचा सकते हैं, बाबा की शक्तियों को हम पहुंचा सकते हैं। बाबा की शक्तियों के आधार पर ही हमें सृष्टि परिवर्तन का कार्य को हमें साकार करना है। तो मनसा सेवा की एक ही ऐसी विधि है जो हम सारे संसार के हर एक आत्मा तक बाबा की पवित्र रोशनी को हम पहुंचा सकते हैं, बाबा के संदेश को पहुंचा सकते हैं, बाबा की शक्ति को पहुंचा सकते हैं। कोई सृष्टि का कोना नहीं बचता है जहाँ पे हमारा मनसा का संकल्प पहुंच नहीं सकता। हमारे संकल्प में इतना तीव्रता लाए, हमारे संकल्प में इतना बल भरे, इतनी शक्ति भरे, उस संकल्प के आधार पर सारा संसार को हम प्रभावित कर सके। और हमेशा ये ध्यान रहे कि हम अपने आप को इस तरह से महसूस करें कि हमारे संकल्पों का प्रवाह जो है हमें संसार में प्रवाहित कर रही है और संसार का हर कोना इस प्रभाव से प्रभावित हो रही है। हर एक आत्मा के अंदर शक्ति बढ़ रही है, हर एक आत्मा दृढ़ संकल्पधारी बन रही है और हर एक आत्मा बाबा की ओर खींच करके आ रही है। और मनसा सेवा का विशेष आधार भी है हमारे अंदर की पवित्रता, क्योंकि पवित्र बुद्धि ही एकाग्र हो सकती है, पवित्र बुद्धि ही अपनी शक्ति को धारण कर सकती है, पवित्र बुद्धि ही अपने आप में भरपूर है। और जितना जितना भरपूरता की महसूसता करेंगे, उतना ही अब हम अपनी शक्तियों को दूसरों को हम पहुंचा सकते हैं। हम अपने आप को भी भरपूर महसूस करें, बाबा की दिव्य ज्ञान गुण शक्तियां वरदान और खजानों से हम अपने आप को भरपूर करें और पवित्रता के आधार पर उन बातों को हम पूरे विश्व में पहुंचाएं। और बात ये नहीं है कि स्वार्थवश कोई परिस्थिति आ गया, कोई हमारे सामने कोई मुश्किल आ गया, तब जाकर के हम मनसा सेवा करें, यह नहीं होता है। मनसा सेवा निस्वार्थ भाव से, कोई न मोह नहीं, मोह के वश नहीं होता है, तो वहां पे कोई संकल्प नहीं है, ना कोई स्वार्थ है। तो बिना कोई स्वार्थ का हमें विशेष करके हमें अपनी सेवा को आगे बढ़ाना है। ये कोई फायर फाइटिंग नहीं है, समस्या आ जाए तो हम मनसा सेवा करेंगे, ये नहीं। हमें पूरे निस्वार्थ भाव से, निसंकल्प से, कोई संकल्प लिए बगैर हमें मनसा महादानी बन करके मोह के वश नहीं, मोह के बगैर हमें दूसरों को सेवा करते जाना है। हमें विशेष करके डबल लाइट की स्थिति को महसूस करते जाना है। जितना जितना डबल लाइट की स्थिति को महसूस करेंगे, उतना ही मनसा शक्तिशाली बनेगी और संकल्प के प्रभाव जो है हम चारों ओर निकाल सकते हैं। आत्मा के स्वरूप को भी धारण करें और साथ में शक्ति संपन्न स्वरूप की भी महसूसता करें। जैसा दिखाते हैं वीडियो में कि एक योगी बैठा हुआ है और चारों ओर जो है वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। धीरे छोटा, पहले तो छोटा क्षेत्र में वो वाइब्रेशंस को फैल रहा है, धीरे धीरे वो सर्कल जो है वो बड़ा होता जा रहा है और चारों ओर वो सर्कल फैलता जा रहा है।
तो इसी हिसाब से हमें भी अपनी मनसा सेवा के द्वारा मनसा शक्ति को आभा मंडल को के आधार पर विशेष अपने पवित्र वाइब्रेशन की छाया को बढ़ाते जाना है, छाव को बढ़ाते जाना है, वाइब्रेशंस की किरणों को बढ़ाते जाना है, अपने चैतन्यता की शक्ति के आधार पर संपूर्ण विश्व को प्रभावित करते जाना है। अगर पवित्रता की कमी हो, जैसा कोई बाण मार रहे हैं, अगर बाण का नोक जो है ढीला है, सोच लीजिए, तो जहां पे पहुंचना चाहिए वो बाण वहां पे नहीं पहुंच सकता है। तो पवित्रता वो शक्ति है, पवित्रता वो बल है जिसके आधार पर हमारे संकल्प को जहां पे पहुंचाना है वहां पे हम पहुंचा सकते हैं। भले जितना भी दूषित प्रदूषित वातावरण हो, कलुषित वातावरण हो, लेकिन हम अपनी संकल्प के प्रभाव से हम सारे सृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं, हर एक आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं। हम संकल्प को जितना जितना एकाग्र करेंगे, जितना संकल्पों की धारणा जो है वो कम होती जाएगी, उतना ही संकल्पों के अंदर शक्ति भरती जाएगी, उतना ही हम शक्तिशाली प्रकंपन जो है चारों ओर हम फैलाते हुए जा सकते हैं। अनासक्त वृत्ति जो है नष्टो मोह हमें बनाती है, तो अनासक्त वृत्ति, कोई आसक्ति के वश हम किसी की सेवा न करें, लेकिन हम बिना कोई संकल्प लिए, बिना कोई आसक्ति के निस्वार्थ भाव से हम अपनी सेवा करते जाए। नाम मान शान की कोई संकल्प नहीं, ना अंदर कोई इच्छा नहीं प्राप्ति की, ना कोई विचार है कि हमें कुछ प्राप्त कराना है, लेकिन चलते चलो करते जाना है, हमें बस देते जाना है, देते जाना है, दातापन की स्वरूप को अपनाते जाना है। स्वयं की स्थिति को जितना जितना भारी रखेंगे उतना ही मनसा शक्ति विहीन बनती जाएगी। इसलिए हमें अपने आप को उड़ाना है, संकल्प को भी हल्का रखना है, अपने आप को भी हल्का रखना है, हर परिस्थिति को हमें सामना करना है बहुत ही हल्के होकर के, योग युक्त होकर के। मैं तो कहता हूँ कि एक सुलझा हुआ मन, योग युक्त मन, परमात्मा शक्तियों से लहराने वाले मन, परमात्मा शक्तियों की लहरों में लहराने वाले मन जो है वो महादानी बन करके हर आत्मा को अपनी शीतल वाइब्रेशन के द्वारा प्रभावित करती रहेगी। अपनी मनसा मना कहीं पर भी बैठे, विश्व के कोई भी कोने पर भी बैठे, अपनी मनसा के द्वारा विशेष वाइब्रेशंस को फैलाएगी। और एक विशेष आत्मा, योगी आत्मा जो होता है, वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी जान करके, अपनी जिम्मेवारी विश्व परिवर्तन के कार्य के जिम्मेवारी को जान करके हर आत्मा को परिवर्तन करने का संकल्प को अपने सामने रख करके अपने जीवन को आगे निभाता है और हर एक आत्मा तक अपनी दिव्यता भरी संकल्पना को प्रसार करता है और महसूस करता है कि न केवल हम दे रहे हैं, लेकिन हर एक आत्मा उसे प्राप्त कर रही है। सभी आत्माओं को समय की आवश्यकता है कि सभी आत्माओं को हम वरदाता बन करके हम वरदान देते जाए, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देवे। हर एक आत्मा चिंताग्रस्त, दुखग्रस्त आत्मा को अनिश्चितता भरी वातावरण में हम शक्ति प्रदान करें, सभी सातों गुणों को प्रदान करें, चाहे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति को हम मनसा के द्वारा भी हम हर एक आत्मा तक भी पहुंचा सकते हैं। अगर बाबा के नजदीक किसी को लाना है तो उसका आधार है मनसा सेवा। अगर मनसा के अंदर विशेष हमारी अवधारणा इस तरह से हो कि हर एक आत्मा जिस आत्मा का चयन करे वो आत्मा अपने आप ही बाबा की तरफ खींच करके आएगा, बाबा के घर की तरफ खींच करके आएगा, अपने आप जो है अपने अधिकार को प्राप्त कराएगा। अगर घर का वातावरण आप देखते हैं, सेंटर की बाबा का कमरा का वातावरण कैसा होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो ऐसी वातावरण किसने बनाया?
हमने बनाया। अगर हमने इस तरह का वातावरण बनाया तो हमारे संकल्पों ने बनाया, तो हमारे अंदर की संकल्प जो है वातावरण को विशेष प्रभावित कर सकता है। अगर वातावरण को पावन बनाने का संकल्प है, चाहे घर में बैठे हो, चाहे दुकान में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आसपास का वातावरण को पावन बनाने का जिम्मेवारी हमारा है। जितना ही हम अपने वातावरण को विशेष शक्तिशाली बनाते हैं, उतना ही हमारी श्रेष्ठ स्थिति हमारी हो जाती है। अगर कर्मेंद्रियों को पावन बनाते जाना है तो विशेष मनसा के द्वारा हम अपनी शक्ति को सबसे पहले हमारी प्रकृति को पावन बनाने का संकल्प करें। ये अपने आप की भी विशेष सेवा है, अपने कर्मेंद्रियों की भी विशेष सेवा है। हर एक कर्मेंद्रिया योग बल के आधार पर पावन बनते जा रही है। अगर कर्मेंद्रियों को पावन बनाना है तो योग बल के आधार पर ही हर एक कर्मेंद्रियों को हमें पावन बनाना होगा। उसका भी आधार स्वयं का, स्वयं की मनसा सेवा है, और उसी के आधार पर हमारी हर एक कर्मेंद्रियों को हम पावन बना सकते हैं। प्रकृति को, हर तत्व को शुद्ध कर सकते हैं। न केवल देह की तत्व प्रकृति के तत्व है, बल्कि देह के बाहर के भी प्रकृति के तत्वों को हम शुद्ध और पावन बना सकते हैं। चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, पंछी हो, सबको प्रकृति के पांचों तत्व हो उसे हम प्रभावित कर सकते। लोग दुखी होकर के मर रहे हैं, चिंताग्रस्त होकर के मर रहे हैं, आज वायरस ग्रस्त होकर के मर रहे हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे आत्माएं भटकती हुई दिखाई दे रहा है। ऐसी आत्माएं दुखी होकर के, अशांत होकर के तड़प रही है। दुखी आत्माओं का आवाज सुन करके उन हर एक आत्माओं को शांति प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, उन्हें जीवन मुक्ति का वरदान को देते हुए जाए, तो हर एक आत्मा अपने आप में शक्ति को महसूस करेगी, उस दिव्यता को स्वीकार करेगी और अपने दुख को दूर करने का प्रयास करेगी। अगर नई दुनिया को बनाने का संकल्प है तो जरूर हमें हर एक आत्मा को शक्ति प्रदान करना पड़ेगा। तो उसी से ही आज शक्ति विहीन आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हो, चाहे बाहर की आत्माएं हो, सबको शक्ति की जरूरत है। तो हर एक को शक्ति का दान हमें प्रदान करना है मनसा सेवा के आधार पर। न केवल हमें शक्ति इस तरह से आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, लेकिन जन्म लिए हुए आत्माओं को प्रदान करना है, ब्राह्मण आत्माओं को प्रदान करना है, लेकिन गर्भ संस्कार भी कर सकते हैं। अगर नई दुनिया में अगर कोई चीज काम आता है तो वो गर्भ संस्कार की विधि है। अपनी मनसा के प्रवृत्ति द्वारा अपने गर्भ को भी संस्कारित कर सकते हैं, आत्मा को नए जन्म दे सकते हैं, आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे भी आत्मा हमारे गर्भ के अंदर धारण करे, उन गर्भ के अंदर रहा हुआ उन आत्माओं को भी विशेष संस्कारों का हम विशेष दान दे सकते हैं। विनाश के समय पर हम अनेक आत्माओं की विशेष सेवा कर सकते हैं। दुखी अशांत होकर के तड़पते रहेंगे, एक छोटी सी वायरस की वजह से इतना दुखी हो गए, तो सोच लीजिएगा विनाश के समय पर प्रकृति के हर तत्व जब अपनी जलवा दिखाएगा तो कितने अशांत और दुखी हो जाएंगे। तो हमारी मनसा स्थिति ऐसी हो कि स्वयं भी शक्तिशाली अपने स्वरूप को धारण करके रहे और हर आत्मा को भी शक्ति देवे। अगर स्वयं अपने आप को शक्तिशाली नहीं करेंगे, स्वयं अपने आप को भरपूर नहीं करेंगे, हमारे पास ही अगर अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो हम दूसरों को क्या दे पाएंगे। तो विशेष करके हमें मनसा महादानी बनने का संकल्प लेना है। तो हर एक आत्मा से जोड़ने का संकल्प लेना है। हर एक आत्मा भाई भाई है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी है। तो हर एक आत्मा को हम
विशेष करके शक्ति देना है। न केवल हमें मनुष्य आत्माओं को सोचना है, बल्कि हमें आज विशेष करके एक संकल्प लेना है कि आज जो है सारे विश्व में वायरस की कीटाणु फैला हुआ है, तो ऐसे वायरस की कीटाणुओं को भी हम अपनी योग के वाइब्रेशंस के द्वारा समाप्त करने का संकल्प करें। एक तरह से वायरस सारे दुनिया में फैला हुआ है, दूसरी तरह से विषय विकारों का वायरस भी फैला हुआ है। विषय विकारों से मुक्त होने का जो शक्ति है वो योग बल में ही है। अगर किसी को विषय विकारों को से मुक्त करना है या उनके संस्कारों से मुक्त करना है, उनके प्रभाव से मुक्त करना है, तो विशेष करके मनसा सेवा का आधार हमें लेना पड़ेगा। एक एक वायरस के कीटाणुओं को हमें योग बल के आधार पर हम प्रभावित कर सकते हैं। आत्मा ऐसी चैतन्य शक्ति है तो जिसको ना मिट्टी अपने आप में मिला सकता है, ना हवा सुखा सकता है, ना आग जला सकता है, ना हवा, ना कोई भी तत्व अपने आप में आत्मा के अस्तित्व को प्रभावित कर सकती है। लेकिन आत्मा की ऐसी चैतन्य शक्ति है कि हर एक तत्व के अंदर रहने वाले हर एक जीव राशि को, हर एक वायरस को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसी विशेष मनसा शक्ति की धारणा हम करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो परिपूर्ण हो जाएगा। हमारा संकल्पों की धारणा और प्रवाह ही बदल जाएगा। सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा, सबसे ज्यादा विशेष करके विश्व कल्याण कार्य में को संपन्न बनाने की सेवा में मददगार सच्चा अस्त्र को पहचान करके अपने ब्राह्मण जीवन को सफल सार्थक बनाने का संकल्प लेंगे। ऐसे विशेष संकल्प के साथ ओम शांति। हेलो हेलो। मधुबन तपस्या भूमि में भी विशेष अखंड तपस्या चल रहा है। बाबा के कमरे में आकर के सारे विश्व की आत्माएं अपनी विशेष योग कर रहे हैं, यज्ञ वत्स बन करके अपनी तपस्या कर रहे हैं। हम तो देखते हैं कि सारे विश्व की आत्माएं सूक्ष्म रूप से अपनी फरिश्ता स्वरूप से किस तरह से आकर के तपस्या कर रहे हैं। विशेष चारों धाम की यात्रा करके अपने आप को संपूर्ण बनाने की तपस्या में रहेंगे। और विशेष यह अमूल्य समय जो तपस्या के लिए विशेष समय बाबा के द्वारा हमें विशेष वरदान रूप में प्राप्त हुआ है, उस वरदानी समय को सफल सार्थक बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपका। आज आपने मनसा शक्ति के लिए दातापन की स्थिति में स्थित रहने की स्मृति अब सबको अनुभव कराई। दूसरा आपने कहा मनसा शक्ति के लिए बहुत स्वच्छ और पवित्र, जितनी पवित्रता उतनी हमारी मनसा शक्तिशाली होगी। और मनसा शक्ति द्वारा हम आत्माओं की, प्रकृति की, कर्मेंद्रियों को पावन बनाने के लिए प्रकृति को शुद्ध बनाने की, यहाँ तक कि आपने गर्भ के अंदर जो आत्मा है उसको भी पावन तत्व प्रधान जन्म लेने की, और एक वायरस नहीं लेकिन अनेक प्रकार के विषय विकारों के वायरस को समाप्त करने के लिए मनसा की शक्ति द्वारा विश्व को सकाश देने के लिए विधि बताई। मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा द्वारा ज्ञान का दान और कर्म द्वारा गुणों का दान। वैसे तो ज्ञान दान महान दान कहलाता है, लेकिन आपने स्मृति दिलाई उससे श्रेष्ठ है
गुणों का दान जो अपने स्वरूप से कर्म से दिखाएं और उससे भी कहीं श्रेष्ठ है, जो हम सारे विश्व को एक साथ दे सकते हैं, वो है मनसा द्वारा शक्तियों का दान। और वर्तमान समय इसी की आवश्यकता है। और सचमुच मधुबन वरदान भूमि से जो आप सबकी तपस्या की लहरें हैं वो हमारे सब भाई बहनों के पास पहुंच रही हैं और सारे जिले के भाई बहन अपने घर को तपस्या कुंड बनाकर तपस्या का लाभ ले रहे हैं। इसलिए आपका और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम सब करतल ध्वनि के साथ एक हाथ हिला करके करतल ध्वनि के साथ सुमन भाई का बहुत बहुत अभिनंदन और शुक्रिया करेंगे। हमारी छोटे से आग्रह को व्यस्त होते हुए आपने स्वीकार किया और इसके साथ ही आपने ये हमें योजना बताई, मालूम ही नहीं था कि ऐसे भी हम बाबा की मुरली पूरे जिले के भाई बहन मिलकर कर सकते हैं। और आपकी इस विधि से ये हम सबको मिलाने का जो माध्यम देना है जूम मीटिंग के द्वारा, और आपने ही गाइडेंस दिया है कि अब गूगल मीट के द्वारा भी हम सब मिल सकेंगे। तो सूक्ष्म में आपका विशेष रूप से, ऐसे तो सारा विश्व परिवार है, लेकिन नरसिंहपुर परिवार से आपका बहुत बहुत स्नेह। और आप सबको खुशी होनी चाहिए कि हमारे बीच सुमंत भाई 2 बार आकर के हम सबको अनुभव से झोली भरे हैं। एक तो हम सबको ट्रेनिंग कराने के लिए, और दूसरा हम सबको किसान यात्रा जो निकली थी इस जिले में उसका शुभारंभ कराने के लिए हमारे बीच पधारे थे। और आगे भी हम आग्रह करेंगे कि किस तरह से हम इस सेवा को आगे बढ़ाएं। जैसे ही माहौल बदलेगा अवश्य आप आएंगे। और समय प्रति समय जब तक ये लॉकडाउन है, हमारी ये दिल की चाहत और इच्छा है कि आप जो है बीच बीच में हम सबको इस तरह अनुभव के रत्नों से झोली भरते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी आपका। ओम शांति। अभी हम बाबा सभी को और विशेष कुसुम दीदी को भी थैंक्स, आप सबसे मिलने का हमें सौभाग्य मिला। जी जी, ये परिवार में ऐसा मिलना होता रहता है तो दूर होते भी सब पास अनुभव करते हैं। और हम अभी बाबा की याद में 3 मिनट बैठते हैं।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब तू अकेला पड़ जाए, तब दिखता साथ तेरा वो सावरा। दुनिया में कोई अपना जब तुझको न नजर आए, तो दिखता साथ तेरा वो सावरा। झूठी दुनिया की जब कुछ भी ना हो बचने, कह देना किसे निभाए आए सपने। झूठी दुनिया की जब कुछ भी ना हो बचने, कह देना मुझे